हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल AK सेहवाग, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से, मेजर जनरल संजय मैस्टर हमारे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, पहले आपसे सवाल लूंगी, आज की स्थिति को देखकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि बार बार जब भी हमले किसी देश पर होते हैं, बस सवाल एक ही, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? ये आने वाले समय में हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, ये जो कल रात को हमला हुआ है, मिसाइल अटैक, 331 ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने भीषण हमला किया है। याद रहे कि ईरान का कहना है और 1 अप्रैल को इजराइल के फाइटर्स ने जो रामोन एयर बेस है वहाँ से हमला किया था ईरान की एम्बेसी पर, दूतावास पर सीरिया में। वहाँ 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 2 या 3 ब्रिगेडियर और टोटल 11 उन्होंने ईरान के सैनिक वहाँ पे मारे थे। तो उसके बदले में उसने स्ट्राइक की है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा था कि ईरान को डिटर करे कि वो इस किस्म का हमला ना करे, और फिर उसने अपने वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी भेज दिया, और जो कोरिल्ला हैं, जनरल कोरिल्ला, सेंट्रल कमांड के कमांडर, उनको भी भेजा इजराइल, क्लियर संकेत देने के लिए ईरान को कि वो ऐसा ना करे। लेकिन ईरान बिल्कुल डिटर नहीं हुआ है, माना नहीं है। कल रात को 2 बजे उसने 3 वेव्स में ये जो है मिसाइल स्ट्राइक शुरू की है। पहली वेव ड्रोन्स की थी जो कि 180 किलोमीटर की रफ्तार पे चलते हैं और वो 4 या 5 घंटे उनको लगे अपनी टारगेट्स तक पहुंचने में। 3 दिशाओं से वो आए, वो ईरान से आए, वो यमन से आए, वो वो लेबनान से आए, एट्सेट्रा, इराक से भी आए। तो मल्टीपल डायरेक्शन से उन्होंने ड्रोन से हमला किया। कोई 185 ड्रोन्स उन्होंने इस्तेमाल किए, और ये जो ड्रोन्स हैं ये ज़्यादातर डिकॉयज थे। जो असली अटैक था वो आया क्रूज मिसाइल्स, जो कि 4 से 5 घंटे लेते हैं, जो कि 1 से 2 घंटा लेते हैं वहाँ ईरान से वहाँ पहुँचने में। तो सेकंड वेव ऑफ अटैक उनका था, और थर्ड और फाइनल वेव ऑफ अटैक में उसने कोई 110 जो है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से स्ट्राइक करी है, जो कि 15 मिनट लेते हैं मैक्सिमम। और जनरल बख्शी, इस पर ईरान ने ये भी कहा है, ईरान ने साफ कहा है कि अब हम नहीं करेंगे अटैक, लेकिन अगर हम पे अटैक होता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच, इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, ईरान को सबक सिखाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं सही समय पर ईरान पर जोरदार हमला करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं सुबह। तो इजराइल की तरफ से भी यह साफ किया जा रहा है कि जवाब जो है वो बिल्कुल तगड़ा होगा, और मौका जैसे ही आएगा इसका जवाब यहां पर दिया जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से यह बात पूरी तरीके से साफ कर दी गई है। और जानकारी यह भी है कि यहां पर जो वॉर कैबिनेट है उसके साथ नेतन्याहू की तरफ से मीटिंग की गई है। कभी भी बड़ा पलटवार यहां पर होगा, सही समय पर सही सबक सिखाएंगे, यह भी इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। क्या कैसा होगा ये पलटवार, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। मैं मेजर जनरल AK सेहवाग सर आपके पास यहां पर आ रहा हूं। जो पलटवार की बात इजराइल यहां पर कर रहा है, और वहीं से सवाल भी शुरू होता है जो जीडी बख्शी सर से भी जो है अनामिका ने पूछा, ये प्रोवोक लगातार जो सिचुएशंस हो रही हैं ये कितनी गंभीर होती हुई दिख रही हैं? हाँ, देखो, सच्चाई है, इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने पलटवार करना है, क्योंकि नहीं तो एक ये न्यू नॉर्मल हो जाएगा कि आज 40 साल तक हो गए हैं कि किसी देश ने डायरेक्ट अटैक इजराइल पे नहीं किया। अगर ईरान ने अटैक किया और इसका जवाब नहीं दिया इजराइल, तो इसका मतलब कि आने वाले समय में और देश भी इसके ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरा एक ये है कि आप देखें नेतन्याहू की जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर उसकी पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। ऐसा उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो डाइवर्ट करे अटेंशन, और ये इसी तरीके से हो सकता है ये पलटवार करें ईरान पे। अब ईरान पे कहां पर वार होगा, कब होगा, ये समय बताएगा। पर मुझे लगता है ईरान पे जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जिसको वो बार बार इजराइल एक प्रकार से बर्बाद करता रहा है, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो बहुत ही एक खतरा बन जाएगा मिडिल ईस्ट में। उसके ऊपर भी हमला कर सकता है, मगर हमला जरूर करेगा, इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। ये अलग बात है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई बढ़े, और इसीलिए उसने ये मैसेज पास किया है कि अगर इजराइल ऑफेंसिव एक्शन करता है तो अमेरिका उसका हिस्सा नहीं बनेगा।
मगर ये सच्चाई है कि ये लड़ाई फैलेगी। इसका रीजन यही है, इजराइल वार करेगा। अगर ईरान का नुकसान काफी होता है तो हो सकता है ईरान भी पलटवार करे, और ऐसी प्रतिक्रिया में ये लड़ाई जो है फैल सकती है। मगर ये अगर लड़ाई फैलती है, ये देश वर्ल्ड के लिए अच्छी कोई न्यूज नहीं है। एनर्जी, ऑयल सेक्टर और आपका फूड, फर्टिलाइजर मेजर जनरल आप बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का स्टैंड हमने पहले देखा था कि किस तरीके से जब इजराइल और हमास जंग में आपस में भिड़े हुए थे तो मजबूती के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था इजराइल के साथ। मेजर जनरल संजय वेस्टर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं युद्ध होता है, दुनिया भी बढ़ जाती है। तुर्की ने कह दिया है कि वो खड़ा हुआ है ईरान के साथ, ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हमें प्रोवोक ना करे, हमारे साथ जो हुआ हमने उसका बदला ले लिया। लेकिन इजराइल के रक्षा मंत्री का ये बयान बेहद बड़ा हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो आपने हमला किया है अब उसके लिए आप भी तैयार रहिए। तो आने वाले वक्त में इजराइल और ये ईरान की जो जंग है वो किस तरह देखी जा सकती है? और देखिए, साफ जाहिर है कि एस्केलेशन तो होगा, कोई शक है ही नहीं, क्योंकि इजराइल का जो स्टेटेड एम है वो बहुत क्लियर है, इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को इन द लॉन्ग रन या शॉर्ट रन में डिस्ट्रॉय करना। ये बहुत इनका पुराना एम है। और जब प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कई साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका उस समय डिफेंस मिनिस्टर था बराक, उसने भी ये तब से प्लानिंग चल रही थी। और हो सकता है कि इजरायली सेना ने जो 1 अप्रैल को ये टारगेटिंग की है कंसुलेट ये डेमेस्कस में, इसको शायद उनको वॉर में ड्रॉ कर लिया है ईरान को डायरेक्ट, क्योंकि अभी तक वो प्रॉक्सीज के थ्रू वॉर चल रहा था। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में ये ट्रैप में ईरान शायद फंस गया कि उसने रिटेलिएटरी मेजर दिया है, कल रात को उन्होंने अटैक किया है। तो अब पूरा एडवांटेज हो जाता है इजराइल को ईरान के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि अब उनको एक बहाना मिल गया है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अटैक करने का। अब सवाल उठता है कब होगा, कैसे होगा, हो सकता है जल्दी भी हो जाए। क्योंकि इजराइल क्या इसके लिए तैयार है? क्योंकि हमास के साथ एक लंबे वक्त से संघर्ष चल रहा है और ऐसे में अब ईरान के साथ भी क्या चीज, इजराइल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि हमास के साथ भी इसी तरीके से व्यस्त था युद्ध करते हुए, और अब ईरान के साथ। बिल्कुल, इजराइल हमेशा बिल्कुल तैयार है। देखिए, ये एक तो 14 दिन का जो भी वक्फा मिला, ईरान ने जो अटैक किया है वो 14 दिन के बाद किया है। इसको भी सोचना पड़ेगा 14 दिन क्यों लिए। देखिए, 14 दिन इसीलिए लिए हैं क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी इस पे असेसमेंट किए होंगे अपने पूरी टीम के साथ, मिलिट्री कमांडर्स के साथ, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव देखते हुए कि इसको एस्केलेट करें नहीं करें। उन्होंने दुश्मन का रिएक्शन सोचा होगा, इंटरनेशनल ओपिनियन और अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें देख के इसलिए इसमें टाइम लगा है। लेकिन इजराइल के पास तो समय 14 दिन था ही, और अभी एक और उनको तो उनकी पूरी तैयारी है इजराइल सेना की। हो सकता है ये आज रात को भी हो जाए, 2 दिन के बाद होए, उसको बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अटैक पक्का होगा, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। किस फॉर्म में होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, टारगेट्स क्या होंगे, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या रिसर्च सेंटर्स पे होगा, या इनके ऑयल डिपोज पे होगा, या मिलिट्री डिपोज पे, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये अटैक तो पक्का होगा। और इजरायली जो जनता है और जो इजरायली का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो वहाँ पर एक कंट्री का डायरेक्शन है, देखिए उनके अंदर एक आक्रामक भावना है जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इजराइल काय के लिए लड़ा है, अपने सर्वाइवल के लिए। यही ईरान ने बोला हुआ है कि हम दुनिया से इजराइल का नाम हटा देंगे, नक्शे से मैप में इनको मिटा देंगे। तो जिसका एक कंट्री को सर्वाइवल करना है, तो वो उनको ये पता है कि इजरायली जो सेना है, डिफेंस फोर्सेस, वो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करना चाहेगा। नहीं किया तो कल उनका नंबर कैपेबिलिटीज आ जाएंगी और फिर बिल्कुल ये सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल होती हुई यहां पर नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बताएं, ईरान और तुर्की के विदेश मंत्री जो हैं, उनकी तरफ से बड़ी बात क्या